वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो इस कड़ी में देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस जिले की हैंड क्राफ्टेड कार्टिन को विश्व की सबसे बड़ी जो 12,464 वर्ग मीटर कालीन का जो किताब मिला है, यह किस जिले की है? तो आप जानते हैं कि आपको भदोही का है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भदोही जिले के हैंड टफ्टेड कालीन को जो विश्व की सबसे बड़ी कालीन का खिताब मिला है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में जारी गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो यह जो कुल संख्या है वह 2397 गंगा डॉल्फिन है उत्तर प्रदेश में। अब पूरे देश की बात की जाए तो 6327 डॉल्फिन है पूरे भारत में। तो अर्थात सबसे अधिक डॉल्फिन आपका उत्तर प्रदेश में है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में यशोदा मेडसिटी का जो उद्घाटन किया है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी? तीनों जो उद्घाटन किया है यह गाजियाबाद में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है गाजियाबाद में यशोदा मेड सिटी का उद्घाटन किया है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में मदद करने वाले उपकरण खरीदने पर 40 से 50% तक छूट देने की जो है योजना शुरू की है? तो यह जो है अपनी उत्तर प्रदेश सरकार जो है योजना शुरू की है। किसानों द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को रोकने मदद करने वाले उपकरण खरीदने में 40 से 50% जो है छूट देने की योजना बनाई है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने मेट्रो शहरों में सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ऑफिस खोलने की जो है घोषणा की है? तो यह जो है टोटल 5 शहरों में जो है खोला जाएगा। सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन जो ऑफिस होगा आपका मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली में खोला जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गढ़मुक्तेश्वर मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है, जिसे इस वर्ष 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक जो है मिनी कुंभ के रूप में जो है आयोजित किया जाएगा? तो यह जो आयोजित किया जाता है यह आपके हापुड़ में आयोजित किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेला का आयोजन किया जाएगा 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, जिसे मिनी कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्रेटर नोएडा के बौदाकी में कितने हजार करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप और लॉजिस्टिक हब स्थापित किया जाएगा? इसका जो कुल लागत आएगी वह 8,000 करोड़ रुपए कुल लागत आएगी। यह जो आपके नोएडा के बौदाकी में जो है स्थापित किया जाएगा इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप और लॉजिस्टिक हब। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य के हर मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने की जो है घोषणा की है। तो ये जो अपने उत्तर प्रदेश सरकार है जो हर मंडल मुख्यालय पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोलने की घोषणा की है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार जो है 76वां जिला बनाने पर विचार कर रही है। इसका नाम क्या होगा? कल्याण सिंह नगर, मनोहर नगर, अटल नगर, आडवाणी नगर? इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन है कल्याण सिंह नगर जो इसका नाम रखा जाएगा। अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों के कुछ हिस्से को मिलाकर जो है 76वां जिला बनाने की जो है बनाने पर विचार हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और इसका नाम जो है कल्याण सिंह नगर रखा जाएगा। 27 से 30 अक्टूबर तक राष्ट्रीय इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैन सेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है यह आपके कुशीनगर में किया गया है। राष्ट्रीय इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैन सेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024 का जो आयोजन किया गया है 27 से 30 अक्टूबर तक कुशीनगर में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के जिले में 7वां राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी हब स्थापित करने की जो है घोषणा की है। तो यह जो स्थापित होगा यह आपके अयोध्या में स्थापित होगा। इसका जो चौथा ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में 7वां राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हब स्थापित करने की जो है घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में काउ टूरिज्म गौ पर्यटन को विकसित करने की योजना की जो घोषणा की है? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है पर्यटन पे काफी बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, उसी में जो है गौ पर्यटन को विकसित करने की योजना बना रही है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार सरकार ने जो है फरार आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के लिए 9 से 13 अक्टूबर 2025 तक ऑपरेशन शिकंजा जो है शुरू किया है। यह भी जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है यह जो है शिकंजा ऑपरेशन शुरू किया है 9 से 13 अक्टूबर 2025 तक। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। फरार आर्थिक अपराधियों को पकड़ने के लिए ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपीपीसीएस में 2025 पेड ग्रुप हमारा शुरू किया जा रहा है। दोनों भाषाओं में यह पेड ग्रुप हमारा है। पहला जो पेड ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस कंप्लीट जीएस स्टेट मेडल ग्रुप है, जिसमें जीएस 1 से लेकर 6 तक जो है सब कुछ मटेरियल दिया जाएगा। इसकी फीस 7800 रुपये है। इस ग्रुप में जो जीएस 1
के कुल 15 पॉइंट, GS2 के 22 पॉइंट, GS3 के 18 पॉइंट, GS4 का 8 पॉइंट, GS5 के कुल 21 पॉइंट, GS6 के कुल 23 पॉइंट का जो है लेटेस्ट अपडेटेड कंप्लीट जो है पॉइंट वाइज मटेरियल हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें प्रैक्टिस करने के लिए आपको GS1 से लेकर 6 के लगभग 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर जो है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको दिया जाएगा। नो आंसर राइटिंग फीडबैक, आंसर राइटिंग का फीडबैक नहीं दिया जाएगा। GS1 से लेकर 6 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर, यूपी करंट, यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम, जीएस ऑल कंप्लीटली अपडेटेड जो है सब आपको प्रोवाइड किया है। दूसरा जो ग्रुप है यूपीएससी 2025 मेंस जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल ग्रुप, इसकी फीस 1500 रुपए। इसमें जो है यूपीपीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार कंप्लीट जनरल हिंदी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 10 फुल एंड टेस्ट दिया जाएगा, विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसकी कंप्लीट आंसर राइटिंग जो है फुल चेकिंग और फीडबैक आपको दिया जाएगा। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप के सभी ग्रुप की आंसर राइटिंग का जो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, ए टू जेड सब कुछ आपको पूरा फोकस आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट पर जो है कार्य किया जाएगा इसमें। तीसरा जो ग्रुप है 90 डेज आंसर राइटिंग फीडबैक विदाउट मॉडल आंसर, GS1 से लेकर 6 तक, इसकी फीस 5300 रुपए। इसमें ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विदाउट मॉडल आंसर, एक दिन GS1 to 3 रहेगा और अगले दिन आपका जो है 5 GS5 6 4 5 6 रहेगा, दिया जाएगा। चौथा जो ग्रुप 9 डेज आंसर राइटिंग विद मॉडल आंसर, GS1 से लेकर GS6 तक, इसकी फीस 65 रुपए। इस ग्रुप में जो है डेली 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद मॉडल आंसर दिया जाएगा। इसमें जो है एक दिन GS1 से 3 दिया जाएगा, अगले दिन आपका GS4 5 6 दिए जाएंगे और उसमें उस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा। पांचवा जो ग्रुप है निबंध का है, इसकी फीस 3500 रुपए। कुल 36 निबंध टॉपिक वाइज दिया जाएगा। आंसर राइटिंग की कंप्लीट जो है चेकिंग की जाएगी, कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक दिया जाएगा, वॉइस मैसेज, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा फोकस इस निबंध राइटिंग इंप्रूवमेंट पर कराया जाएगा। निबंध के मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें से कोई बैच आप लाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 दिए गए नंबर 8564880530, 7523886655969690660608 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल व्हाट्सएप करके जो है आप जानकारी लेकर बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है टाइटेनियम और सुपर अलाय मटेरियल प्लांट को जो राष्ट्र को जो समर्पित किया है वह आपका लखनऊ में किया है, उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ में किया है। इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए लखनऊ होगा। राजनाथ सिंह ने जो है लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर अलाय मटेरियल प्लांट का जो है राष्ट्र को समर्पित किया है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम योगी ने बृहस्पति कुंड का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका जो उद्घाटन किया गया है ये आपके अयोध्या में किया गया है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अक्टूबर 2025 में यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वदेशी मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जो आयोजन है ये नोएडा में इसका आयोजन किया गया है अक्टूबर 2025 में। यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वदेशी मेला 2025 का आयोजन नोएडा में किया गया है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय सरकार संस्थान ने 7 अक्टूबर 2025 को अपना 90वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। आपको बताना है इसे जो है यह स्थापित कहाँ पर है, यह स्थित कहाँ पर है ये संस्थान? तो यह जो स्थान जो स्थापित है आपका कानपुर में है। राष्ट्रीय सरकार संस्थान जो है आपके कानपुर में है और 7 अक्टूबर 2025 को यह जो अपना 90वां स्थापना जो है दिवस मनाया है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। लखनऊ के अटारी में उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क स्थापित किया जा रहा है, यह पार्क किसके नाम पर होगा? MS स्वामीनाथन, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो यह जो सीड पार्क स्थापित हो रहा है लखनऊ के अटारी में, इसका जो नाम होगा वह चौधरी चरण सिंह के नाम पर होगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अक्टूबर 2025 में पंजाब के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने क्विंटल गेहूं का बीज जो है भेजा है? तो यह जो टोटल 1000 क्विंटल का बीज गेहूं का जो है बीज इन्होंने भेजा है अक्टूबर 2025 में पंजाब के लिए, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 31 अक्टूबर 2025 को वाराणसी में श्री काशी नाटकोटाई नगर छत्रम में धर्मशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वह CP राधाकृष्णन जी ने किया है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 31 अक्टूबर 2025 को जो है वाराणसी में श्री काशी नाटकोटाई नगर छत्रम में जो है धर्मशाला का उद्घाटन CP राधाकृष्णन जी ने किया है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के खेल सामग्री उद्योग को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट एज मेरिट का शुभारंभ किया है? यह जो शुभारंभ किया गया है वह केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने इसका शुभारंभ किया है, जिसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। भारत खेल सामग्री उद्योग को मजबूत करने के लिए स्पोर्ट एज मेरिट का जो शुभारंभ है वह जयंत चौधरी जी ने किया है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से प्रेरित संगीत एल्बम साउंड्स ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड के नामित किया गया है। इस एल्बम के गायक कंपोजर कौन है? तो इसके जो गायक कंपोजर है उनका नाम सिद्धांत भाटिया है और यह बहुत ही बड़ी बात है, भारत के गौरव की बात है कि जिसे 68वें ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है।
प्रयागराज महाकुंभ से प्रेरित संगीत एल्बम साउंड ऑफ कुंभ को 68वें ग्रैमी अवार्ड के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया है। यह एल्बम दिल्ली के संगीतकार निर्माता सिद्धांत भाटिया द्वारा परिकल्पित और निर्मित है और कनिका कपूर ने इसे गाया है। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। कोसम इनाव गांव उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित, जिसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रहा है। तो यह जो है कौशाम्बी का एक गांव है, कोसम इनाम गांव, जो कौशाम्बी में स्थित है। इसे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग जो है एक प्रमुख बौद्ध पर्यटन रूप में जो है विकसित कर रहा है। यह जो है 11 हेक्टेयर में एक बौद्ध थीम पार्क का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पर। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शहर में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। तीनों जो हरी झंडी दिखाई है वह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। 4 नई वंदे एक्सप्रेस ट्रेन नए शुरू किए गए मार्गों में बनारस खजुराहो, लखनऊ जंक्शन सहारनपुर, फिरोजपुर कैंट दिल्ली और बेंगलुरु एर्नाकुलम शामिल हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 7 नवंबर 2025 को प्रसिद्ध नाटककार दया प्रकाश सिन्हा का 90 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले में हुआ था। तो इनका जो जन्म है यह उत्तर प्रदेश के कासगंज में इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध नाटककार दया प्रकाश सिन्हा, जिनकी 90 वर्ष की आयु में जो इनका निधन हुआ है। सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए भी चुना गया था। इन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी के ये अध्यक्ष भी रहे थे और साथ ही फिजी में भारत के प्रथम सांस्कृतिक सचिव के रूप में भी इन्होंने सेवा दी थी। दया प्रकाश सिन्हा जी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में ओपन जूनियर इंटरनेशनल ट्रॉट टेंट पेगिंग चैंपियनशिप 2025 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई है? तो इसका जो आयोजन है वह गाजियाबाद में इसका आयोजन किया गया है। जमशेदपुर घुड़सवारी स्कूल की टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता था और यह जो आयोजित किया गया था गाजियाबाद में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश के जिले को उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए मिर्जापुर जो है यह उत्तरी क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में राज्य के मिर्जापुर जिले को जो है उत्तरी क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ चुना गया है, जबकि आगरा नगर निगम को शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में जो है संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला है। ये दोनों ही फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के शहर में एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा। तो इसका जो निर्माण किया जाएगा वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक भूटानी मठ और अतिथि गृह का जो निर्माण किया जाएगा। भूटान के चौथे राजा की 70वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी भूटानी मंदिर और गेस्ट हाउस की स्थापना की जो है जानकारी दी थी। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित नामो भारत डिपो में एक अग्रणी सोलर राउंड ट्रैक प्रणाली लागू की है। यह जो लागू की गई है वह गाजियाबाद में लागू की गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नामो भारत डिपो में एक अग्रणी सोलर राउंड ट्रैक प्रणाली लागू की है गाजियाबाद में। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स की मेजबानी करेगा। यह स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यह जो स्टेडियम उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम जो विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स की मेजबानी करेगा। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के मथुरा जरी पोशाक और मेरठ बिगुला को जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ जो है राज्य में कुल जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संख्या कितनी हो गई? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कर सकते हैं। तो जीआई टैगों की संख्या हो गई आपकी 79 हो गई है और यह जो है 79 जीआई टैग वाले उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश जो है अब तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है, जिसके पास 69 जीआई टैग है। तो सबसे अधिक भारत में किसी राज्य के पास अगर जीआई टैग है तो आपका उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक जीआई टैग है 79। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नवंबर 2025 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विश्वविद्यालय जो स्थित है वहां पर जो है दिव्य कला मेला का जो है आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम इस आयोजन की नोडल एजेंसी है, जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रमुख जो है
संस्थान है। इसी ने जो है लखनऊ विश्वविद्यालय में दिव्य कला मेला आयोजित करवाया था। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस जिले में उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान SIHM का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका जो निर्माण किया जा रहा है ये गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान का निर्माण जो है गोरखपुर में किया जा रहा है। 43.38 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का निर्माण कार्य 26 सितंबर 2023 को शुरू हुआ। इसका उद्देश्य राज्य के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन संबंधित कौशल विकास और आतिथ्य शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ये आपका गोरखपुर में बन रहा है। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में किस स्थान पर है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस मैक्सिमम। और उत्तर प्रदेश जो है दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है। दूसरे स्थान पर आपका पूरा डाटा जान लीजिए, टॉप 5 राज्य कौन कौन से। उत्तर प्रदेश जो है 15.66% के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर राजस्थान जो 14.82% के साथ हिस्सेदारी है पूरे दूध उत्पादन में। मध्य प्रदेश जो तीसरा स्थान पर 9.12, और गुजरात आपका चौथे स्थान पर है। और पांचवें स्थान पर आपका महाराष्ट्र है। दुग्ध उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कब हुआ है? तो यह जो ध्वजारोहण किया गया है वह 25 नवंबर 2025 को इसका ध्वजारोहण किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के 693 दिनों बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर के शिखर पर जो है ध्वजारोहण किया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश मांस उत्पादन में किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश का मांस उत्पादन में जो है दूसरा स्थान है। शीर्ष 5 मांस उत्पादन राज्यों में पहला स्थान पश्चिम बंगाल जो 12.46% के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है 12.20% के साथ। तीसरा स्थान जो महाराष्ट्र का है 11.57। आंध्र प्रदेश चौथा स्थान पर 10.84 और पांचवें स्थान आपका तेलंगाना है 10.49% के साथ। तो मांस उत्पादन जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो आपका दूसरा है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला पुरस्कार में भागीदार राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने कौन सा पदक जीता है? तो उत्तर प्रदेश ने जो है कांस्य पदक जीता है। भागीदार राज्य की श्रेणी में राजस्थान ने स्वर्ण पदक, बिहार को रजत पदक और उत्तर प्रदेश जो है कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र को विशेष प्रशंसा पत्र मिला है और फोकस राज्य श्रेणी में झारखंड जो है स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र उत्तर प्रदेश के जिले में स्थापित किया गया है। इसकी जो स्थापना की गई है ये आपके मुरादाबाद में इसकी स्थापना की गई। देश का पहला अपशिष्ट जागरूकता केंद्र गौतम बुद्ध अपशिष्ट प्रबंधन शिक्षा केंद्र जो है स्थापित किया गया है वह मुरादाबाद में स्थापित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किस राज्य में स्थित NTPC नेत्र में देश की पहली 3 मेगावाट घंटा क्षमता वाली MWH वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तीनों ने जो इसका उद्घाटन किया है वह नोएडा में किया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश 27 नवंबर 2025 तक कितने गीगावाट क्षमता हासिल कर लिया है? यह जो टोटल 1 गीगावाट क्षमता हासिल कर लिया है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और राज्य ने 1 गीगावाट क्षमता के आंकड़ा पार करते हुए गुजरात और महाराष्ट्र के बाद देश का तीसरा राज्य बनने का गौरव जो है प्राप्त किया है। 28 नवंबर 2025 को केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने किस शहर में आयोजित ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो यह जो है नोएडा में आयोजित की गई है। ऊपरी यमुना समीक्षा समिति की जो है 9वीं बैठक की अध्यक्षता की है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। MPPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या है, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 1299 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दिसंबर मंथ का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? भदोही,
मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है। पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट जो है ये मिर्जापुर में स्थापित किया जा रहा है और यह पीपीपी मॉडल पर बनाया जा रहा है और इसकी जो लागत है वह 8 करोड़ रुपए है और यह प्लांट जो है अप्रैल 2026 तक तैयार हो जाएगा। इससे कालीन व कंबल कारोबारियों की जो है लागत घटेगी। तो इसका बी ऑप्शन सही है, मिर्जापुर में पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपराधियों की डिजिटल निगरानी के लिए यक्ष ऐप लॉन्च किया है? यह उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो है यक्ष ऐप लॉन्च किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। 20 और 21 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 86वें सम्मेलन सम्मेलन जो है 86वां सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 86वें सम्मेलन का जो मेजबानी करेगा वह उत्तर प्रदेश विधानसभा करेगी और इसमें देश भर के पीठासीन अधिकारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के विषय पर जो है मंथन करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही है, लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद गुजरात में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद हैं के गुजराती संस्करण का विमोचन किया है? तो यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो है विमोचन किया गया है इस पुस्तक का, चुनौतियां मुझे पसंद है के गुजराती संस्करण का, और यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवन पर आधारित पुस्तक है। इसका ए ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीएम श्री नवोदय विद्यालय में माइक्रो फॉरेस्ट का उद्घाटन किया गया? तो यह माइक्रो फॉरेस्ट जो उद्घाटन किया गया है यह आपके ऑप्शन डी गौतम बुद्ध नगर में। इसका डी ऑप्शन सही है। भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा और इसका उद्देश्य वनों, वनस्पति, जलवायु परिवर्तन, वन्यजीवों और पारिस्थितिकी से जुड़े अध्ययन और शोध को बढ़ावा देना है। इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का उद्देश्य, और इसे 500 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है जिसे गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा और यह भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यूपीईएसएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर प्रशांत कुमार बने हैं। इसका बी ऑप्शन सही है और इनका जो कार्यकाल होगा वह 3 साल का होगा और यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के दूसरे अध्यक्ष हैं और इनका जो कार्यकाल होगा वह 3 साल के लिए होगा। इसका बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस अवधि के दौरान सड़क सुरक्षा माह मनाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार 1 से 31 जनवरी 2026 तक सड़क सुरक्षा माह मनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। इसका बी ऑप्शन सही है। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में नवनिर्मित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को देश के नाम समर्पित किया? तो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जो अभी इसका निर्माण किया गया है लखनऊ में किया गया है और इसका जो लोकार्पण किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और यह जो स्थल है यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को जो है समर्पित है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। इसका सी ऑप्शन सही है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए अनुपूरक बजट का कुल आकार कितना था? तो इस बजट का जो आकार था वह 24,496.98 करोड़ रुपए था। अनुपूरक बजट वह होता है जब जो मेन बजट पेश किया जाता है, जैसे 2025-26 का जो बजट पेश किया गया था इससे सरकार को अगर पैसा कम पड़ रहा होता है, कुछ पैसा ऐड करना होता है तो उसके लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अनुपूरक बजट पेश किया है 2025-26 के लिए और यह 24,496 करोड़ रुपए यह अनुपूरक बजट है और इसे पेश किया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने। और यह जो बजट है
जो मूल बजट था उसका 3.03% है टोटल बजट का। 2025-26 का जो बजट पेश किया गया था मूल बजट, उसका अनुपूरक बजट जो पेश किया गया है उसका आकार लगभग 3.03% के बराबर है। इसका ऑप्शन ए सही है। दिसंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में तीसरे संसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह जो तीसरा संसद खेल महोत्सव है यह आगरा में आयोजित किया गया। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको संवेदनशील क्षेत्र ESZ घोषित किया गया है? यह जो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य है यह गोंडा जिले में स्थित है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत सेवा निर्यातकों के लिए विपणन विकास सहायता योजना शुरू किया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है यह योजना। और उत्तर प्रदेश सरकार ने नई निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के तहत पहली बार सेवा निर्यातकों के लिए समर्पित विपणन विकास सहायता योजना लागू किया है। और इससे उन्हें जो सेवा निर्यातक हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उपस्थिति मजबूत करने के लिए वित्तीय सहयोग मिलेगा इस योजना के तहत। इसके साथ ही यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सेवा निर्यात के लिए अलग और विशेष विपणन सहायता नीति लागू की है। तो यह जो नीति लागू की गई है विपणन विकास सहायता यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसका सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने तथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों को उन्नत करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? यह समझौता जो है IIT कानपुर के साथ किया गया है। और इस पहल के तहत NMDC के प्रचालनों में साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में नई पहल की सुविधा प्रदान करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सहित आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाएगा इस समझौते के साथ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह डी सही हो जाएगा। 24 दिसंबर 2025 को दक्षिण कोरिया की महारानी हौ, जिन्हें राजकुमारी श्रीरत्ना के नाम से जाना जाता है, की 10 फीट ऊंची व 48 टन वजनी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह जो प्रतिमा स्थापित की गई है वह अयोध्या में की गई है। अयोध्या के सरयू नदी के तट पर जो है वो कोरियाई पार्क है, उसी में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यह जो मूर्ति है, ये जो प्रतिमा है, यह कोरिया गडराज से लाई गई है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, अयोध्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए किस संस्थान के सहयोग से एक नई कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है? तो यह जो कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है वह IIT रुड़की के सहयोग से की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT रुड़की के सहयोग से जो है नई कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है जिससे किसानों की आय बढ़ाई जाए। और यह भारत का पहला बड़े स्तर का कार्बन क्रेडिट मॉडल है जिसका पायलट प्रोग्राम जो है सहारनपुर मंडल में शुरू होगा और इससे अगर सफल होता है तो धीरे धीरे पूरे राज्य में विस्तार किया जाएगा इसका। तो इसका जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा वह सहारनपुर मंडल से शुरू होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश करंट अफेयर थे दिसंबर माह के, जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।